तो माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th IAC में कॉमर्स में द चैप्टर 2 कैपिटल, जो कि फिक्स्ड और वर्किंग में डिवाइडेड है। हालांकि पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके पहले बिजनेस फाइनेंस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ये सब चीजें, कौन से सोर्सेज ऑफ फंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप एंड दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। अब डिस्कशन जो अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पे करने वाले थे, बट बिकॉज दिस ईयर दिस टॉपिक हैज बीन ओमिटेड, तो हम इस टॉपिक को अपन अच्छे से नहीं करेंगे एंड इस टॉपिक का डिस्कशन भी नहीं करेंगे। वी विल मूव ऑन द टॉपिक फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, बढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई कहां पे मतलब इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या क्या चीजें ओमिट हुई है। तो देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अभी भी आपको बता दिया, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और जो बहुत डिटेलिंग वाला था, दैट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग काफी डेप्थ में था और काफी सारे पॉइंट्स थे। नहीं, अब टेंशन नहीं, इसको नहीं लर्न करना है। ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थोड़ी सी डेप्थ में थी, और अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाता, लेकिन फिर भी ये भी डिलीटेड है, ओमिट किया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हालांकि वर्किंग कैपिटल अपन पढ़ेंगे, कल अपन वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। आज अपना वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिस्कशन नहीं है, आज अपना डिस्कशन है ऑन फिक्स्ड कैपिटल। देखो, तो चैप्टर में क्या क्या चीजें हो गई, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, सोर्सेस ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, विच काइंड ऑफ सोर्सेज रिक्वायर्ड, द नीड फॉर बिजनेस प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग जो अपन कहते हैं, एंड फिर उसके बाद में फिक्स्ड कैपिटल, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिक्स्ड कैपिटल उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, वर्किंग कैपिटल उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। इतना सा पॉइंट है, चैप्टर खत्म, रूट्स समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आगे आपको दिक्कत आनी चाहिए आपको, लेकिन स्टिल वी विल हैव डिस्कशन ऑन ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स अगेन इफ यू से। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल, भाई इतना सुनते आ रहे हैं, इतना अकाउंट्स में सॉल्व कर लिया है फिक्स्ड कैपिटल, इसका डिस्कशन भी ऐसा लग रहा है ना कि अरे यार सेकंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सुनना जरूरी है, थोड़े से पॉइंट्स लिखने जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एक्चुअली इन डिफाइन या डेफिनेशन के फॉर्म में लिखोगे ना, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इन अ प्योर वर्ड्स। ठीक है, आप सिर्फ उसको एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आप लैंड एंड बिल्डिंग सोचोगे, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, जो हमेशा के लिए फिक्स्ड होती है। ठीक है, जिसके अंदर पैसा जाम हो जाता है। तो भाई वो चीज सोचने से पहले ही आप उसके वर्ड सोच लो ना, वो चीज सोचने से पहले ही आप उसके वर्ड सोच लो। ऐसी एक डेफिनेशन देख लो, सुन लो, जो मैं भी कर रहा हूं, ऐसी एक डेफिनेशन सुन लो जिसके मदद से तुमको फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर समझ में आ जाए, और तुम उसके लास्ट में एग्जांपल कब दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन के बाद में ना। अगर मैं आपको बोलूं पहले से ही फिक्स्ड कैपिटल, देखो फर्नीचर फिक्स्ड कैपिटल, देखो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड कैपिटल, देखो मशीन फिक्स्ड कैपिटल, अरे सर क्या बोल रहे हो, है ना, दिक्कत होगी। तो दिक्कत को अवॉइड करने के लिए अपन वर्ड्स के अंदर घुसते हैं कि भाई फिक्स्ड कैपिटल है क्या। यानी कि मैं कह सकता हूं, ऐसे एक एसेट्स, इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी जो कंपनी से बिलोंग करती है, दोज एसेट्स, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम। बहुत मुद्दे वाली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो इसकी मैं पहली इंपॉर्टेंट लाइन कह सकता हूं, दोज एसेट्स which are used for generating income, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इनकम जनरेट करने के लिए काम आती है। लैंड, यहीं पे तो सारा काम शुरू होता है, यहीं पे तो प्रोडक्ट्स बनने शुरू होते हैं, यहीं से तो ट्रेडिंग शुरू होती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम। मशीन, भाई यहीं से तो प्रोडक्शन हो रहा है, लिंक हो रहा है ना, क्लिक हो रहा है ना, वैसे ही क्लिक होना चाहिए। तो कभी भी आपको कोई फिक्स्ड कैपिटल बोले, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स बोल भी सकते हो, ऐसे एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम। अच्छा, थोड़ा सा और थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो और थोड़े नॉलेज के लिए अपन बोल सकते हैं विच आर यूज्ड परमानेंटली। जो ऐसा नहीं है कि हमेशा बोलते कि 1 साल के लिए यूज करना है, 5 महीने के लिए यूज करना है, 2 महीने के लिए खरीदोगे ना, आप यही सोच के खरीदोगे कि भाई इसको सालों साल यूज करना है, इसको सालों साल यूज करना है। यानी कि विच आर यूज्ड दोज एसेट्स या फिर दोज कैपिटल विच इज यूज्ड परमानेंटली
बाय द बिजनेस या फिर फॉर द बिजनेस, जो भी आप लिखो। बिजनेस जो है ऐसे पैसों को जो हमेशा के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और यहीं से इसका एक और नाम आया, कौन सा नाम बताऊं? ब्लॉक। ब्लॉक कैपिटल। ब्लॉक मतलब ये जो अपने बॉक्स बना रहा हूं ये ब्लॉक नहीं, ब्लॉक मतलब जाम वाला ब्लॉक। जाम मतलब समझ रहे हो ना कि भाई ट्रैफिक जाम हो गया, व्हीकल्स ब्लॉक हो गई है, तो दैट इज ब्लॉक। रुक जाना, कहीं पे अटक जाना, तो ये भी जो एसेट्स है ये कहीं पे अटक जाती है, यानी कि ये जो कैपिटल है ये कहीं पे अटक जाता है। कहां अटक जाता है? कंपनी के अंदर अटक जाता है। बिकॉज दिस कैपिटल, क्या कह रहा हूं, दिस कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है, या फिर इज ब्लॉक्ड फॉर लाइफ टाइम इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर ये पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो इसीलिए इसको ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। दिस इज यूज्ड ओनली परमानेंटली, कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई इसको। अच्छा, अब मैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में एक और पॉइंट बोलना चाहता हूं, जो कि हाँ मुद्दे वाला भी है, और तुम कह सकते हो कि हाँ यार अब समझ में आ रहा है कि इसको हम परमानेंटली क्यों यूज करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा कह सकता हूं कि भाई सोचने वाली बात है कि जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं ना, अपने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मतलब फर्दर उसका यूज चलता रहता है। और ये शायद किसी ने डेफिनेशन में भी कहा हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल, ये रहा, अकॉर्डिंग टू शुभिन, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स द फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ दोज एसेट्स दैट आर टू बी यूज्ड ओवर एंड ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दोज एसेट्स, यहीं से लिख देता हूं मैं, दोज एसेट्स विच आर टू बी यूज्ड ओवर एंड ओवर, देखो बार बार, ओवर एंड ओवर, और वो भी लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, टू जनरेट इनकम। वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखो ये मैं आपको यूजेस नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको वर्ड्स के फॉर्म में इसको डिफाइन करना बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, दोज एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल, दिस टाइप ऑफ कैपिटल, देखो मैंने इज यूज्ड फॉर परमानेंटली बाय द बिजनेस लिखा हुआ ना, आप इसको चेंज कर सकते हो, दिस कैपिटल इज परमानेंटली ब्लॉक्ड या फिर इज परमानेंटली यूज्ड बाय बिजनेस, ठीक है। तो देखो इसको बहुत अच्छे से अपन समझ चुके हैं और हमें पता भी है कि फिक्स्ड कैपिटल कौन से होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। लेकिन ये सब तो देखो मतलब ऐसा आएगा दिमाग में आएगा यार ये सब तो फिक्स्ड एसेट्स थे, मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट किया हुआ। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो या तो आप सालों साल के लिए इनकम जनरेट करने के लिए करते हो, या तो आप अपने ऑपरेशन कंप्लीट, जो आगे आएगा, ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए करते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। लेकिन ये कैपिटल की डिस्कशन हो रही थी, किसकी डिस्कशन हो रही थी? कैपिटल की डिस्कशन हो रही थी। इसलिए शुभिन ने डेफिनेशन में ये नहीं लिखा था, ये तो मैंने उसका एक पार्ट निकाला है सो दैट आपको समझ में आए। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल मींस द फंड रिक्वायर्ड, देखो पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, तो क्या तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। फिक्स्ड कैपिटल मींस द फंड रिक्वायर्ड, देखो ये लाइंस में इसलिए लिख रहा हूं कि मतलब ऐसा नहीं कि तुमको वर्ड्स मतलब क्या कहते हैं उसको, कि वर्ड्स ये सब बताने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जब आप एक बार एग्जाम के पहले भी इसको सुनो, या फिर जब आप इसको मतलब कभी भी अपने वीडियो को, लेक्चर को अपन देख रहे हो ना, तो हम एक अपनी नोटबुक निकालें और अपने पॉइंट्स में जो भी पॉइंट्स उनको अच्छा लगे ना, वो पॉइंट लिख के उसको याद कर लो, अपने बुक के आजू बाजू में आप उसको लिख दो, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ। तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स द फंड रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ दोज एसेट्स, फंड रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन of those assets which are used over and over for a long period, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। अच्छा, इक्विपमेंट्स भी, इक्विपमेंट्स मतलब पता चल रहा है कि भाई आपको कोई मशीन यूज़ करनी है तो उसको यूज़ करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो दैट इज, जैसे कि मतलब वुड है, तो वुड मेरे पास में है, लेकिन इसको मुझे एक शेप देने के लिए मशीन की ज़रूरत है, कटिंग की,
फिर मशीन के बाद में मुझे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि उसको जोड़ने के लिए, उसको कलर करने के लिए। दिस ऑल आर द इक्विपमेंट्स जो इसके ऊपर और आगे फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर मदद करें मुझे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो वुड है, वुड को आपने कट कर दिया। अब कट करने के बाद में आपकी मशीन ऊपर पड़ी है फर्स्ट फ्लोर पे, ये वुड फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाना है। लेबर नहीं लेके जाए तो मशीन होगी आपके हाथ में, ये मशीन की आपकी इक्विपमेंट है जो मशीन तक लेके जाए, यानी दोज थिंग्स विच ब्रिंग्स द रॉ मटेरियल टू द मशीन, या फिर विच गिव्स फर्दर, क्या बोलते हैं उसको, एडवांसमेंट इन द मशीनरीज, वर्किंग ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल आप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि फिक्स्ड कैपिटल आखिर होता क्या है। अब डिस्कशन करते हैं कि कहां पे इसकी ज्यादा जरूरत है और कहां पे इसकी कम जरूरत है। अब जरूरत का मतलब यहां पे आपको अलग पॉइंट दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्या दिया हुआ है? फैक्टर्स अफेक्टिंग। फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि मुझे पता है आप लोगों को गाड़ियों में बहुत नॉलेज है, बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर मैं कार्स एंड बाइक्स की बात करूं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द बाइक और कार कैन रन द फास्टेस्ट, कैन स्मूथली गो ऑन अ हाई स्पीड? क्या फैक्टर्स होंगे? सबसे बड़ा फैक्टर इंजन, स्ट्रोक्स, ठीक है, और भी सिलेंडर्स, ठीक है, एग्जॉस्ट, जो सिलेंडर्स जो एग्जॉस्ट कैसे हैं वो। तो ऐसे कितने सारे फैक्टर्स हैं जो बाइक की स्पीड पे मैटर करता है। अच्छा, ये तो बाइक के अंदर के काम, बाइक के बाहर के भी तो काम होंगे, जैसे कि रोड। अब मतलब मैं खड्डे वाली रोड में लेके जाऊं, बोलूं भगा, नहीं हो सकता ना। दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द बाइक और कार, ठीक है। तो वैसे ही क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलो अपने बुक में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो उसको ही रखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। देखते हैं क्या है भाई। सबसे पहला पॉइंट, द नेचर ऑफ बिजनेस। अब अगर मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में बोलूं, तुमको पहले से ही पता है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा रिकॉल देना चाहता हूं कि बिजनेस जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। बिजनेस वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। सोचो, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, इंडस्ट्री क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। कॉमर्स क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। तो अब आप सोचो आपका कौन सा नेचर है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? मतलब कि आप कुछ रॉ मटेरियल्स लेते हो, जैसे कि मान लो मैंने वुड लिया, ठीक है, ये रॉ फॉर्म में था, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। लेकिन अब इस रॉ फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया पेपर में। अब ये जो पेपर है ना वो कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी, मतलब समझ रहे हो ना, यूटिलिटी बन गई। वुड डायरेक्ट यूज में नहीं आ रहा था, लेकिन पेपर है बनाना तो डायरेक्ट यूज में आ रहा है फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द टीचर्स, फॉर द ऑफिस स्टाफ, ठीक है, एनीवेयर। तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो गया? मैन्युफैक्चर। अब देखो आपको जब पेपर बनाना पड़ेगा तो आपको बहुत सारी मशीन की जरूरत होगी, लैंड की जरूरत होगी, और भी कितने सारे फैक्टर्स है, लेबर्स की जरूरत होगी, क्या क्या चीजों की जरूरत नहीं होगी। दैट मीन्स, और आपका पैसा भी फिक्स्ड हो जाएगा। मशीन खरीद ली फिक्स्ड, लैंड खरीद लिया फिक्स्ड, ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो ना, अगर आपका नेचर मैन्युफैक्चरिंग वाला है, यू विल रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। तो मैं लिख देता हूं मोर फिक्स्ड कैपिटल इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड अगर आपका बिजनेस क्या चीज का है? ट्रेडिंग का है, यानी कि एक जगह से लेना दूसरी जगह को देना। अब 10 लाख रुपए की अगर आप मशीन खरीदोगे तो क्या आप इस मशीन को बेचने वाले हो? आप इस मशीन के ऊपर काम करने वाले हो। जो प्रोडक्ट बनने वाला है 10-20 रुपए का है, फिर 100-200 रुपए का, आपकी बुक कितने की आती है? अब आप सोचो कितना सारा पैसा उनका जाम हो चुका है। वहीं पे अगर मैं एक स्टेशनरी की शॉप करूं
जिसमें मैं डायरेक्ट बुक खरीदता हूं और बुक सेल करता हूं। मैं 10 लाख की बुकें खरीदूं तो, समझ रहे हो, दिस इज ट्रेडिंग। इसके अंदर पैसा इतना जाम होता ही नहीं है, मतलब इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स की इतने, फिक्स्ड कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि भैया आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, आप बनाने वाला बिजनेस कर रहे हो या फिर लेन देन वाला बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो लेन देन वाले बिजनेस में लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेस फिक्स्ड कैपिटल इन ट्रेडिंग कंपनीज। अब आप इसके हिसाब से अपने बुक में एग्जांपल लिख सकते हो, अपने नोट जैसे भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, मतलब बेस आपको पता चल गया है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज साइज ऑफ बिजनेस। छोटा या बड़ा, छोटे लोगों को छोटी जरूरत होती है, बड़े लोगों को बड़ी जरूरत होती है। तो सेम वे में यहाँ पे भी ज्यादा डिस्कशन लायक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, साइज ऑफ बिजनेस मतलब कि अगर मान लो टाटा कंपनी है या फिर रिलायंस कंपनी है या फिर वॉलमार्ट कंपनी, इन सब कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस। चलो वॉलमार्ट को हटा देता हूँ, वॉलमार्ट इज अ ट्रेडिंग कंपनी, इसको हटाओ। ठीक है, पर फिर भी ले लेते हैं वॉलमार्ट को, ट्रेडिंग है तो क्या हुआ। वॉलमार्ट कंपनी एक ले लिया, बहुत बहुत नामी कंपनी है। इसके ऊपर तो इंडिया के, अगर आप इसकी के आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इंडिया के अंदर इसको आने नहीं दिया। पता है क्यों? फट गई। लिटरली इंडियंस वर फियर्ड दैट अगर ये कंपनी आ गई ना, बिग बाजार से भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी है ना डायरेक्ट कंज्यूमर को ढूंढती है और डायरेक्ट प्रोड्यूसर को भी। लेकिन बिग बाजार अभी तक डायरेक्ट प्रोड्यूसर तक पहुंच नहीं पाई है, वो एजेंट्स तक ही है। जब डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे आ गया ना, तो 10 रुपए की चीज को उसको 15 रुपए में देने में कोई अर्ज नहीं होगा। लेकिन जो बिग बाजार कंपनी हो गई या फिर आप मान लो जो अपनी डी मार्ट हो गया ना, ये सब हो गया, ये क्या करते हैं, ये फार्मर्स से नहीं लेके आते हैं, ये फार्मर्स के एजेंट से लेके आते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट ना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना इनको, तो ये लेके आते हैं 15 रुपए में। अब सोचो ये देंगे कितने में, 20 में। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, ये बना रहा है, 10 रुपए में दे रहा है, इसको फायदा हो रहा है। प्रोड्यूसर इसको है ना, मतलब ये जो एजेंट है, आप समझो, खाली एक बात समझो यार, एजेंट है, प्रोड्यूसर खुद यहाँ पे 8 रुपए में बेच रहा था, क्योंकि एजेंट भी तो बीच में कमाएगा ना। प्रोड्यूसर 8 में बेच रहा था, 8 का 15 एजेंट कर रहा था, एजेंट से फिर बिग बाजार 20 में बेच रहा था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रोड्यूसर को भी फायदा, कंज्यूमर को भी फायदा। वॉलमार्ट कंपनी नहीं आनी चाहिए, वॉलमार्ट कंपनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा फिर मैनिपुलेट कर लेगी इंडिया को। डर गए, छोड़ो, इग्नोर। साइज ऑफ बिजनेस, यहां पर साइज ऑफ बिजनेस की बात करता हूं। वॉलमार्ट कंपनी के पास ना बहुत सारी लैंड है, बहुत सारा फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को मिलने वाला है, तो उसको ज्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चीजें सब ज्यादा होगी। बिग बाजार जो है वो थोड़ा छोटे फर्म पे है। अच्छा, बिग बाजार से भी छोटा आ जाता है जो धीरज सन्स अपने यहाँ पे है ना, धीरज सन्स, उसको सोच लो, उसकी कितनी लैंड है, समझ रहे हो? बिग बाजार की कितनी लैंड है, ऑल ओवर इंडिया है, इसकी कितनी लैंड होगी, ऑल ओवर वर्ल्ड है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, आपका बिजनेस छोटा है तो लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लेस फिक्स्ड कैपिटल इन स्मॉल। अच्छा, मैं लेस वाला जो है वो स्मॉल नीचे लिखूंगा और मोर वाला जो है वो ऊपर लिखूंगा, तो बिग लिख देता हूं और स्मॉल लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है, आई होप आप समझ ही जाओगे भाई। अब तो आप समझाने लायक हो गए हो, समझ क्या जाओगे, मुझे समझा दोगे आप तो। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। कि भाई आप किस देखो, ये क्या था, ये था नेचर ऑफ बिजनेस। इसीलिए मैं आपको रूट तक लेके जा रहा हूं, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा क्लिक होगा कि अच्छा बिजनेस क्या तरीके का होता है। इंडस्ट्री, कॉमर्स, बनाना, लेन देन करना। थर्ड पॉइंट है मेरा, दैट इज मेरा बुक का नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस हिसाब से भैया प्रोडक्ट्स के भी 2 टाइप होने चाहिए या 3 टाइप होने चाहिए, तभी तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट का मैं अंदाजा लगा पाऊंगा। यस, डेफिनेटली यस। प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं तुमको थोड़ा सा नॉलेज दूं, जो आगे आने वाला आपको एमबीए के अंदर या फिर कहीं पे आप बीबीए कुछ पढ़ोगे, तो प्रोडक्ट्स जो है, या फिर शायद आया भी होगा, 2 तरह के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड कैपिटल। अच्छा, प्रोडक्ट को कंज्यूमर गुड्स
हाँ अभी याद आया, अभी याद आया, थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। जो गुड्स डायरेक्ट कंजप्शन के लिए बनते हैं ना उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, और जो गुड्स आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बनते हैं या फिर जिसको आगे और यूटिलाइज कर सकते हैं द प्रोड्यूसर, दैट आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। इसको प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात को समझो, भावनाओं को समझो यार। कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, सपोज करो मैं कैपिटल गुड का एग्जांपल देता हूं, मशीन्स। एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी बड़ी मशीन्स बना रही है, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख। अब मान लो उसी के सामने एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मशीन्स बना रही है, लेकिन बना रही है वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ठीक है। वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। ये भी तो एक मशीन ही है ना, लेकिन ये मशीन है ना, ये मशीन प्रोड्यूसर यूज नहीं करता कि चलो भाई फैक्ट्री में जितने भी गंदे सामान है उसको डाल दो वॉशिंग मशीन में। इसको कौन यूज करता है? इसका अगर मैं वॉशिंग मशीन का रफ यूज भी करने लगूँ ना, हफ्ते 2 हफ्ते में खराब। रफ यूज छोड़ो, मैं यहाँ पे अपने घर पे वॉशिंग मशीन यूज करता था, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती थी। मेरे को लोग गाली देते थे कि भाई क्या है, क्योंकि 1 हैंड होना चाहिए, सिर्फ 1 हैंड होना चाहिए मशीन्स के ऊपर भी। कंज्यूमर है वो, कंज्यूमर है ना, तो उसको 10-15 लोग, 20 लोग ऐसे यूज करेंगे तो खराब हो जाएगी। अच्छा, वैसे ही मशीन्स जो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो कि मैं आपको बताता हूँ बॉयलर, ठीक है, या फिर मैं आपको बताता हूँ एम्ब्रॉयडरी मशीन। अब ये एक मशीन है ना, एक मशीन बनती है 10 लाख की कम से कम, ये एक मशीन बनती है 10,000 की, चलो 20,000 ले लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा, जो इसका 2% है, समझ रहे हो, 2% है, 2% और अच्छा चलो ठीक है, ये छोड़ो, यहां तो पैसा जाम हो भी जाए, अगर मान लो इसमें पैसा जाम हो भी जाए तो इसके वो कितने हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसके परचेजर क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर कितने हैं, यानी कि इसको बाई करने वाले कितने हैं। बाइंग कैपेसिटी जो है ना, हर कोई बाइंग कैपेसिटी जो इसके गुड्स की जो होती है ना, कंज्यूमर गुड्स की, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 100-200 लोग नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो वॉशिंग मशीन यूज करने वाले हैं। तो बाइंग कैपेसिटी जो है वो लैक्स या करोड़ में होती है, नॉर्मली लैक्स या करोड़ में होती है। और वही मैं इसकी बात करूँ ना कैपिटल गुड्स की, यार ये एम्ब्रॉयडरी मशीन कौन खरीदेगा, बॉयलर कौन खरीदेगा, जो गुड्स बनाने वाला है ना। तो क्या लाखों करोड़ों लोग गुड्स ही बना रहे हैं? काफी लोग तो, आधे तो ऐसे ही बढ़ गए ट्रेडिंग में, आधे तो ऐसे ही ट्रेडिंग में बढ़ गए। तो आप समझ जाओ, इसके पास में है ही थाउजेंड्स पीपल, तो पैसा किसका जाम हुआ पूरी कहानी में, पैसा किसका जाम हुआ? एक तो मशीन्स महंगी, खरीदने वाले कम, मशीन सस्ती, खरीदने वाले ज्यादा, पैसा जाम होने के चांस कम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पैसा जाम ही नहीं होगा, लेकिन कम है। तो आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो? आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो तो आपका पैसा जाम होना है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। कैपिटल गुड्स में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, और उसी के सामने अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं, आपके बुक में काफी सारे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें ना बेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल के अंदर उल्टा हो जाएगी, सारी बातें वर्किंग कैपिटल के अंदर उल्टा हो जाएगी, बताऊंगा मैं तुमको, लिंक करूंगा, इसीलिए टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा ना कि आप किस तरह से बना रहे हो। आपके पास में लेबर आ रहे हैं बनाने, लेबर आ रहे तो उसको महीने महीने हफ्ते हफ्ते में पैसा दे सकते हो, या फिर आपके पास में मशीन से जो गुड्स बना के दे रही है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, ठीक है। प्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, या तो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अगर आपकी मशीन्स प्रोडक्शन दे रही है ना, तो आपको पहले लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके मशीन आपको प्रोडक्शन करके देगी। तो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ लेबर, या फिर इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव वर्क, जिसके अंदर लेबर्स की जरूरत ज्यादा होती है, और ये मशीन इंटेंसिव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर उल्टा है, क्योंकि आप हफ्ते 2 हफ्ते से पेमेंट कर सकते हो यार, हफ्ते 2 हफ्ते से पेमेंट कर सकते हो। तो दैट इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन में ये हो गया। डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है
डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया ना कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें डाइवर्सिटी। अब जैसे देखो कैडबरी, कैडबरी इज अ ब्रांड, ठीक है, इज अ बिजनेस यूनिट। अब इसके प्रोडक्ट की लाइन सोचो भाई, कभी आप देखते हो बॉर्नविटा, कभी आप देखते हो बिस्किट, कभी आप देखते हो जो डेयरी मिल्क, ठीक है, आप देखो जेम्स, यानी कितनी अलग अलग, सब अलग अलग है ना, प्रोडक्ट्स लाइन तो अलग अलग है ना। तो इससे कभी अभी तो वो भी आ गया है चॉकलेट पाउडर ऐसा कुछ। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना रही है। अगर ज्यादा वैरायटी, फिक्स्ड एसेट्स जो है उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर कम वैरायटी, ज्यादा वैरायटी, मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे कि कैडबरी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ डेयरी मिल्क एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, ठीक है, चॉकलेट्स की लाइन हो गई है, ठीक है, और इसके अंदर ही जेम्स आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं दूसरा लिख सकता हूँ बॉर्नविटा, जो कि है वो हेल्थ ड्रिंक्स, ठीक है, तो ये ड्रिंक्स की लाइन हो गई, हेल्थ ड्रिंक पाउडर, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। वैसे ही HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर शैम्पू एक अलग हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट एक अलग हो गया, ऐसे मतलब इस तरह से प्रोडक्ट लाइन। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट लाइन उतनी ज़्यादा आपको मशीन रिक्वायरमेंट, जितनी ज़्यादा मशीन रिक्वायरमेंट, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस, आपको उतना ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, बहुत क्लियर है, मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा जाम होगा, सिंपल बात है यार, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, कि भाई आपको जो पैसा मिल रहा है ना, चलो पैसा छोड़ो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, क्या बोला हुआ है, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको ये जो फिक्स्ड एसेट्स मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मतलब कि उधार पे मिल रहे हैं क्या, या फिर आपको खरीदने पड़ रहे हैं। डू यू हैव टू ओन दिस फिक्स्ड एसेट्स और यू कैन यूज दिस फिक्स्ड एसेट्स ऑन लीज। अगर आप लीज पे कर सकते हो ना तो पैसा जाम नहीं होगा, 30-30 हजार से क्या हो जाएगा, 20-20 हजार से क्या हो जाएगा, आप वो फिक्स एसेट्स को मंथली यूज कर सकते हो। तो आपको जो पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं बोल सकता हूं मैं, फिक्स एसेट्स, मशीन हायर परचेस मेथड पे मिल सकती है। हायर परचेस मेथड भी एक मेथड होता है, ईएमआई वाला सुना है, ईएमआई वाला, अगर आपको वो ईएमआई पे मिल जाती है तो आप फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। मोड फिक्स्ड कैपिटल इज, मतलब फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो मैं इस पॉइंट को ना थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई एक हो गया अपना मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स ना, तो अगर मान लो एक होगा मुझे मोर फिक्स्ड कैपिटल। अब मोर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब मुझे उसको ओन करना पड़ेगा। किसको ओन करना पड़ेगा, ओन करना पड़ेगा एसेट्स को, खरीदना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आपको वो लीज या रेंट पे मिल जाएगा। क्या वो कौन, एसेट्स, भाई एसेट्स। अगर आपको उधार पे वो एसेट्स मिल जाता है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, आपका पैसा इतना ब्लॉक होगा ही नहीं, है ना। और अगर आपको उधार पे नहीं मिल रहा, अगर आपको उसको ओन करना पड़ रहा है तो मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। अब आपको इनटेंजिबल एसेट्स कितने चाहिए, यानी जितने ज़्यादा आपके इनटेंजिबल एसेट्स होंगे ना उतना ज़्यादा आपको अफेक्ट होगा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे भी नहीं लिखते अपन इसको ना यहीं लिख देते हैं, यही बेस्ट एरिया है। टेंजिबिलिटी, टेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स होंगे शायद, एक मिनट, इनटेंजिबल एसेट्स, यस, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे तो ये पता ही है, जो एसेट्स दिखते हैं लेकिन यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट। जैसे कि सबसे बड़ा एक एसेट्स था, कुछ टाइम पहले मेरे पास में भी यही केस आया था कि सर आपको अपने कंपनी का नाम चाहिए क्या, सो दैट कोई और ये नाम नहीं खरीद ले, सो दैट कोई और इस नाम पे आपको, मतलब इस नाम से कोई पढ़ा ना दे। तो दैट वाज व्हाट
दैट वॉज पेटेंट एंड ट्रेडमार्क राइट, कॉपीराइट बोलते उसको। अगर आपको कॉपीराइट की रिक्वायरमेंट है तो आपको भाई पैसा जाम करना पड़ेगा, आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कब, जब आपको इंटेंजिबल की रिक्वायरमेंट, इफ मोर इंटेंजिबल एसेट इज रिक्वायर्ड फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। इफ लेस, अब मैंने बोला भाई मेरी तो कंपनी नहीं है, छोड़ो ना यार, कोई नाम यूज कर लेगा मैं नाम बदल दूंगा, कोई नाम यूज करेगा मैं नाम बदल दूंगा, तो दैट मींस व्हाट, लेस रिक्वायरमेंट। अगर लेस रिक्वायरमेंट है तो मेरा पैसा जाम नहीं होगा, फिक्स्ड कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगा। तो दिस वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, फिक्स्ड कैपिटल, कि भाई अपना जो फिक्स्ड कैपिटल है यानी कि ऐसा एसेट्स जो हमेशा के लिए जाम हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, क्या होगी, ठीक है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। सो आई होप आप सबको समझ में आया हो। हिट द लाइक बटन इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस पॉइंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फर्दर videos. Thank you so much.